दोस्तों, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कुल मिलाकर के 6 तरह के रस अथवा स्वाद हमें समझ में आते हैं, जिनको आयुर्वेद में षड्रस का सिद्धांत कहा गया है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये कुल मिलाकर के 6 रस होते हैं। मधुर रस वाले द्रव्य जो खाने में हमें मीठे लगते हैं, जैसे कि गुड़ है, इक्षु है, जितनी भी इक्षु अर्थात गन्ने से बनने वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें मधुर द्रव्य में आती है, जिनको खाने से मुंह में मीठेपन का एहसास होता है और इनमें जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। दूसरा रस हमारा होता है अम्ल द्रव्य। ये अम्ल द्रव्य ऐसे टेस्ट वाले चीज़ें होती हैं जिनको खाने से मुंह में खट्टेपन का एहसास होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आंवला और नींबू का उल्लेख किया गया है। इसमें पृथ्वी और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। तीसरे नंबर पर आते हैं लवण रस वाले द्रव्य, जिनको खाने से सॉल्टी टेस्ट हमें जो है समझ में आता है, नमक जैसा, जैसा कि काला नमक, सेंधा नमक, समुद्री नमक, रेह नमक आदि रहते हैं। इनमें जल और अग्नि महाभूत की जो है प्रधानता रहती है। चौथे नंबर पर हमारा आता है कटु द्रव्य। कटु अर्थात जिनको सेवन करने से मुंह में मिर्ची का एहसास होता है, ऐसे द्रव्य कटु रस वाले होते हैं, जैसे काली मिर्च है, लहसुन है ना। इनमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। उसके बाद में तिक्त द्रव्य, जिनका सेवन करने से मुख में कड़वेपन का एहसास होता है, उनको तिक्त रस प्रधान कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हल्दी अर्थात हरिद्रा, गुड़ूची आदि का जो है उदाहरण दिया गया है। इनमें वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। सबसे लास्ट में छठा रस आता है हमारा कसाय रस, जिसका सेवन करने से मुंह में कसैलेपन का एहसास होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बहेड़ा और मोचरस का जो है उदाहरण दिया गया है। इनमें वायु और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के आयुर्वेद में 6 रसों को मिलाकर षड्रस का जो सिद्धांत है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया है।